गुड आफ्टरनून बच्चों। बीए सेकेंड ईयर का जो पेपर सेकेंड पेपर्स है उसमें हम आज का हमारा टॉपिक्स होगा यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि मल्टीपल प्रोजेक्ट। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी नदी हो जिस पर जो नदी कैसा होता है, एक नेचर द्वारा बनाई गई एक पानी का बहाव क्षेत्र है, यानी कि पानी का जो ढलान क्षेत्र आता है कहाँ से कहाँ जाता है। तो वो जो नदी होती है उस पे जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे कोई भी नदी हो, जैसे ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ये कोई नदी है, अगर ये पहाड़ी है ये पहाड़ी है, जहाँ पे सकरी जगह मिल जाती बहुत कम, तो यहाँ पे पानी रोकने की जगह को डैम बनाया जाता है। तो उस डैम से क्या होता है कि बहुत भारी जलाशय हो जाता है कि पानी ऐसा रुक जाएगा काफी दूर तक। तो क्या होता है कि वो डैम बनाएंगे, डैम जो होगा जो है यानी कि रोकने का पानी का, नदी के पानी को धीरे धीरे करके। तो वो पानी जब इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि बरसात के समय कहीं पे उसका पानी का यूज नहीं होता है क्योंकि हर जगह पूरे देश में बारिश हो रही होती, लेकिन जैसे मई जून है ना, अप्रैल मार्च, इस समय पानी बहुत कम हो जाता है भारत में। तो उसके सिंचाई के साधन के लिए, वहां पे जलाशय के लिए, मत्स्य पालन के लिए किस तरह से ये डैम बनाया जाता है, जो नदी पे यानी कोई भी नदी है उसको पानी रोका जाता है, वही परियोजनाएं हैं। तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ पानी क्या कहाँ रोका जाता है, उससे क्या उपयोग किए जाते हैं, उसका कैसे क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है बहुउद्देशीय परियोजना, यानी बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, तो इसका क्या उद्देश्य है, यानी कि नदी पर डैम बनाया जाता है तो उसका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले आता है कि इससे सिंचाई का साधन बढ़ता है। जैसे कि पानी को अगर हमने बरसात का जुलाई अगस्त सितंबर का पानी रोक लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पानी बरस रहा होता है, तो पानी बहकर सब समुद्र में चला जाता है। जब वो समुद्र में चला जाएगा तो उसका उपयोग नहीं, तो डैम के द्वारा हम रोक लेते हैं, क्योंकि कैसे बताया था कि एक नदी बीच में बह रही होती है और आसपास ये अगर घाटी है तो यहाँ पे जहाँ सकरी जगह है रोक लेंगे तो पानी काफी दूर तक बन जाएगा, यानी कि एक झील सी बन सकती है, एक जलाशय जिसे बोलते हैं, उसका निर्माण हो जाएगा। और साथ में आसपास में जो वृक्ष लगाए जा सकते हैं, वृक्षारोपण का भी यहाँ पे उपयोग हो जाता है, सिंचाई के उस पानी रोक लेते हैं। तो फिर लास्ट में इधर दिसंबर जुलाई अगस्त से दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, इस समय देश में बारिश कम होती है, तो क्या होता है उस पानी का उपयोग कर सकते हैं जो हमने पानी रोक रखा था बारिश के समय में। तो उस पानी से के बाद उससे हम क्या, जब डैम बनाते हैं तो डैम से क्या होता है कि पानी काफी ऊंचाई तक होता है, जब उसे छोड़ते हैं पानी ऊपर से तो नीचे धीरे धीरे मतलब नीचे पानी आता है, तो एक टरबाइन हम लगा रखे हैं, तो उससे क्या होता है विद्युत का उत्पादन होता है। इससे क्या होगा कि डैम से परियोजना से हमें क्या बेनिफिट हुआ, सिंचाई का साधन बढ़ा। दूसरा आता है उद्देश्य हमारा हो जाता है कि हमारा विद्युत का उत्पादन भी इसी से होता है। विद्युत के उत्पादन के बाद इससे औद्योगिकरण, इनका सबका विकास होता है। सिंचाई के साधन की बहुत बड़ी मांग हो जाती है। और इसके साथ ही जब पानी हम रोक लेंगे तो बाढ़ का भी सबसे कम प्रकोप हो जाता है। जब बारिश बंद हो रही होती तो पानी हम रोकने लगते हैं तो नदी पूरा पानी अपना नहीं बहाव हो जाता, तो बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। और साथ में क्या होता है कि हम वृक्षारोपण कर सकते हैं, जैसे नहरों का निकालना है ना। डैम से क्या होता है, जैसे कोई हमने डैम बना रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से पानी होगा तो यहाँ से नहरें निकाली जाएंगी, तो सिंचाई के साधन होंगे। और नहरों का जहाँ पानी नहीं पहुंच रहा होगा, बारिश का भी कम, जैसे कि इंदिरा गांधी नहर क्या है, जो इंदिरा गांधी नहर है, यहाँ पे रेगिस्तान इलाका में कुछ नहीं हो रहा था लेकिन मिट्टी उपजाऊ थी, तो वहां की पानी की पहुंच की वजह से वहां का उत्पादन बढ़ा। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि हम पानी सूखी जगह पे पहुंचा सकते हैं, पानी की रोके रखेंगे, तो वही पानी हमारी सिंचाई का साधन सबसे प्रमुख कारण बन जाता है। जैसे नहरों या बम्बा, इनमें सब में पानी जो आता है, तो इसमें हम देखते हैं कि पानी कहाँ से आता है, जो बांध बनाए जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि नहरों का पानी कहाँ से आता है, किसी नदी पे बनाए हुए डैम पे जो पानी रोक के रखा गया था वही पानी छोड़ा जाता है, जो नहरों में पानी आता, जिससे कृषि के लिए सबसे लाभ हो। वही पानी के आसपास हम वृक्षारोपण कर सकते हैं, पानी के आसपास लगाएंगे तो पानी उन्हें उपज होगी और वृक्ष का उत्पादन भी बहुत हो जाएगा। और ये दूसरा होता है कि बहुत भारी जलाशय होने के कारण वहां पे मत्स्य उत्पादन भी बहुत अच्छे
उद्देश्य होता है, यानी कि मछलियों का उत्पादन बहुत ज्यादा कर सकते हैं हम, और हम वहां पे वृक्षारोपण कर सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। इस समस्त कारण की वजह से जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आधुनिक भारत का क्या है, हमारा जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा कि ये आधुनिक भारत का रीढ़ है। जवाहरलाल नेहरू का मानना था जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, ठीक है, ये क्या है, आधुनिक भारत का मंदिर है। ठीक है, ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारे बहुत ये जो डैम बना के पानी रोक कर उसका यूज करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हो जाते हैं। अब देखते हैं कौन कौन प्रमुख जो परियोजनाएं हैं या डैम हैं जो बनाए गए थे उनके बारे में बताते हैं। एक तरफ हो गई प्रमुख परियोजनाएं जो हमारी हैं, कौन सी, एक परियोजना और नदी, यानी किस नदी पर बनाई गई। दामोदर घाटी परियोजना, ये हुगली नदी पे बनाया गया था 1948 में, है ना, जो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना थी। फिर कोसी, ये पूर्वी गंगा प्रदेश में यानी बिहार के आस बनाया गया। हीराकुंड जो महानदी में बनाया गया था, है ना, और हमारा रिहंद जो रिहंद नदी पे बनाया गया यूपी में। भाखड़ा नागल बांध यानी सतलज पे, ये कैसा है, सबसे ऊंचा बांध। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध, है ना। और हीराकुंड क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, विश्व का सबसे लंबा बांध, यानी कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है, हीराकुंड जो महानदी पे बनाया गया है। और भाखड़ा नागल बांध ये सब क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध, कहाँ पे है, सतलज पे। ठीक है, अब फिर आता है किशन गंगा झेलम। ये हमारी प्रमुख इंपॉर्टेंट्स हैं, बहुत सारी परियोजना है, तो जो प्रमुख है वो ये है। अब इन परियोजनाओं में जो हमारे सिलेबस में दो ही बताई गई, एक टेहरी बांध परियोजना यानी टेहरी परियोजना, और हमारी नर्मदा घाटी परियोजना। तो सबसे पहले आता है हमारा टेहरी परियोजना। टेहरी परियोजना ये उत्तराखंड के टेहरी स्थान पे भागीरथी भागीरथी व भिलंगना के संगम पर विश्व का सबसे ऊंचा चट्टान आपूर्ति बांध है। जैसे कि ये भागीरथी नदी आई हमारी, और ये भिलंगना, जो दोनों जहां पे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं संगम। तो इस संगम पर यहाँ पे टहरी बांध बनाया गया, इसी के नाम से बना है टहरी परियोजना। इससे क्या होता है, 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, यानी कि यहाँ पे डैम से क्या होता है, 2400 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता। फिर दूसरा आता है 207 लाख कृषि भूमि की सिंचाई, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में 2.7 लाख जो हमारा लाख कृषि हेक्टेयर भूमि है, ठीक है, वो भूमि का जो सिंचाई की जाती है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हमने ये बारे में देखा। जब अब आता है टिहरी बांध की स्थापना, ये 1972 में की गई थी। 11 जनवरी 1987 को समझौता के तहत, यानी कि 11 जनवरी जो 1987 को समझौता हुआ था, भारत और रूस के इंजीनियरों ने इसका विकास चालू कर दिया था। ये हो गई हमारी टेहरी परियोजना। अब आता है हमारा अगला नर्मदा घाटी परियोजना। तो नर्मदा घाटी परियोजना में हम देखते हैं मुख्यतः, तो बच्चों अब हमारा आता है कि नर्मदा घाटी परियोजना। जो हमारी नर्मदा नदी है कहाँ से, अमरकंटक पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में से निकलकर बहती हुई कहाँ गिरती है, अरब की खाड़ी में। तो ये जो नदी है इसकी सहायक नदियों पर कई एक बांध बनाए गए, है ना, कि इसकी नर्मदा इसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े बांध बनाए गए, और 135 मध्यम श्रेणी के 3000 छोटे बांध, यानी कि जो इसकी ये नर्मदा और इसकी सहायक नदियों पर ये डैम बनाए गए हैं, यानी कि इन पर विकास हुआ। तो इसका मुख्य उद्देश्य नदी पे था, घाटी परियोजना पे सिंचाई और विद्युत उत्पादन। जो सूखा क्षेत्र है जैसे राजस्थान के पास, गुजरात के पास, और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में सूखा सूखा क्षेत्र है, वहां पे जल की आपूर्ति कैसे की जाए, इसलिए इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है, और विद्युत उत्पादन के लिए भी है। ठीक है, तो इसके बाद आता है कि इस पर दो सर्वाधिक बड़े बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं, एक आता है पहला नर्मदा इंदिरा इंदिरा सागर बांध। नर्मदा जो है इंदिरा
इंदिरा सागर बांध ये प्रमुख बांध है। इस पर विद्युत का उत्पादन कितना होता है? 1000 मेगावाट। और हमारी जो सिंचाई होती है 1.24 लाख हेक्टेयर, है ना, इतनी सिंचाई होती है यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है सरदार सरोवर बांध, यानी कि सरदार सरोवर जो बांध है ये प्रमुख बांध है। ये जो नर्मदा पे नदी घाटी पे बनाया गया है, ये 6 अप्रैल 1961 को जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री उस समय थे, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। ठीक है, इस पर जो विद्युत का उत्पादन होता है 1450 मेगावाट, और इसकी सिंचाई जो है 15 लाख हेक्टेयर में की जाती है। तो इस प्रकार से हमने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में जाना। नदी घाटी परियोजना के बारे में कह सकते हैं, या बहुउद्देशीय घाटी परियोजना, या फिर इसे कहते हैं प्रोजेक्ट। इसमें हमने टिहरी और हमने नर्मदा घाटी के परियोजनाओं के बारे में बताया। इसी तरह से ये हमारा टॉपिक्स खत्म होता है।